जो मेरे साथ जैसा करता उसके साथ अब हम भी वैसा ही करना सीख गए हैं, क्योंकि आजकल के युग में कोई किसी का नहीं होता है, सब अपने अपने काम से मतलब रखता है। इसीलिए से हम भी अब मतलबी बन गए हैं। बाहर रहते रहते अब हम भी घर से बाहर रहते रहते हमें भी आदत हो गया, किसी से हमें कोई मतलब नहीं है और कौन मेरा अपना है कौन मेरा पराया है हमें तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हमें अपनों से ज़्यादा हमें पराया से ज़्यादा लगाव है। अपना से हमें कोई लगाव नहीं है, क्योंकि अपना आज तक कभी कोई किसी का कुछ नहीं किया है। अब फिलहाल मेरा तो कोई कुछ नहीं करता, इसलिए से हम भी किसी के लिए से उतना मरते नहीं है। पहले हम बहुत कुछ सोचते थे दूसरे के लिए से, पर अब हम इतना कठोर हो गया कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं था। आप लोग अपना राय दीजिएगा, हम सही बता रहे ना गलत बोल रहे फ्रेंड। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर इंटरेस्ट नाम स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेरा बाबू को कैसे मेरा बाबू खेल रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा रही, पंखा चल रहा है फिर भी गर्मी है। प्लस देखिए मेरा रूम का उधर का दरवाजा, वो दरवाज़ा मेरा खुला हुआ है, बालकोनी का दरवाज़ा मेरा खुला है। प्लस देखिए दिखा रहा है मेरा खिड़की देखिए खुला हुआ है। मतलब हम ऑल टोटल सब कुछ खोल के रखे हैं, इसके बावजूद इतना गर्मी लगता है। तो देखिए मैं आपको दिखाते हैं मैं अभी क्या बना रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए अभी हम भिंडी का भुंजिया बना रहे हैं और इसमें देखिए अभी दाल बनाएंगे और वहाँ चावल बन करके तैयार है। और बाकी मेरा रूम का सारा काम हो गया है और हम इंडक्शन पे इसलिए से खाना बना रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा गैस पूरा एकदम से ख़त्म हो गया है और कल से हमें इंडक्शन पे खाना बनाना पड़ रहा है। इंडक्शन में खाना बनाने में बहुत दिक्कत था फ्रेंड्स। जिसके पास इंडक्शन होगा वो लोग समझते होंगे कि इंडक्शन में खाना बनाना कितना मुश्किल है। सबसे पहली बात तो इंडक्शन में स्टील का बर्तन सब चढ़ता नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। प्लस बार बार लाइट कट जाता है यहाँ, तो लाइट चले जाने के बाद बार बार इंडक्शन बंद हो जाता है। उसके बाद इसमें स्टील का बर्तन चढ़ता नहीं और मेरे पास इंडक्शन का बर्तन है नहीं जो कि हम इंडक्शन का बर्तन यूज़ करेंगे, तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है इंडक्शन में खाना बनाने में। फ़िलहाल तो हमारा रूम का सारा काम हो गया, तो चलिए आप लोग दिखाते हैं हमारा रूम। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एकदम से पूरा पोछा ओछा लगा होगा लिए हैं, तो इसको आप लोग इतना ध्यान में दीजिएगा क्योंकि अभी हम खाना बना रहे हैं इसीलिए से। तो यहाँ इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। तो यहाँ हम खाना बना रहे हैं फ्रेंड्स इसलिए से। और यहाँ देखिए यहाँ भी हम पोछा लगा रहे थे और मतलब यहाँ हमको पानी देना है और कुछ बोतल वोटल साफ़ कर रहे थे इसीलिए से। और यहाँ पूरा इकट्ठा करके रखे क्योंकि अभी हमें झाड़ू लगाना है बालकोनी में। और यहाँ मेरा बाबू का हुलिया देखिए कैसे गर्मी से परेशान है। फिलहाल मेरा किचन रूम आप लोग देखिए पूरा एकदम से साफ़ सफाई करके एकदम से तैयार कर दिए हैं। और वहाँ देखिए मेरा गैस, क्योंकि गैस ख़त्म हो गया तो सोचे उसको धो धा करके रख देते हैं। हम अभी तो 12:10 हो गया फ्रेंड्स। कल भी हमें खाना बनाने में वही टाइम हो गया था, कल भी 12 बजे था। कल तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे खाना बनाने। और मेरा कुछ देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मेरा कुछ हुलिया इस तरह है, क्योंकि अभी तक मैं नहाई कुछ नहीं हूँ, क्योंकि सुबह से काम ही नहीं खत्म होता तो नहाएंगे तो परेशान हो गए। बहुत हमको दिमाग ख़राब हो गया है। वाले को पूजा पाठ भी करना है और आज हम ये कपड़ा पूजा एकदम से समेटे हैं क्योंकि मेरा बाबू बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है फ्रेंड्स, इसलिए। फ्रेंड्स, यहाँ मेरा भुजिया बन के तैयार हो गया है। यहाँ हम डाल देंगे, यहाँ पर दाल चढ़ा दिया। हम दाल में पत्र सब दे के बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। पत्र लहसुन सब थोड़ा सा सब मिक्स करके। तो चलिए अब हम थोड़ा सा काम करते हैं, काम तो बहुत सारा है। और यहाँ का भी कपड़ा हम देखिए समेटे हैं, क्योंकि मेरा बाबू बहुत ज़्यादा गंदा करता है, बहुत ज़्यादा। हम बाबू से ही परेशान हो जाते हैं। एक तो गर्मी, बाबू आवाज़ नहीं करो, एक तो गर्मी परेशान करके रखा है, प्लस से मेरा बच्चा मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स हम काम करते हैं, आप लोग देखिए हम कैसे काम करते हैं। हम लोग सब ऐसे थोड़ा सा लगे हुए हैं। हमें बस सिर्फ नहाना है, दाल जैसे बन जाएगा वैसे नहाएंगे, बाबू को नहलाएंगे, क्योंकि टाइम आजकल खाना बनाने के चक्कर में टाइम बहुत ज़्यादा गुजर जा रहा है। तो वैसे बाबू को तो 11 बजे तक नहला देते थे हम, और बाबू 11 बजे तक नहा करके हमारा पूजा पाठ खत्म करके हम सब 12 बजे तक हम मम्मी बेटा बाबू वैसे नहीं करो तो 12 बजे तक में हम मम्मी बेटा रोज सो जाते थे। और अभी तो इंडक्शन के चक्कर में मेरा टाइम ही इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, काम का कोई पता नहीं चल रहा है।
और वैसे भी आजकल हम सुबह थोड़ा सा लेट से जल्दी जमा लेट में काम हुआ, रात में नींद नहीं आता है, गर्मी के कारण रात में नहीं आ पाता, प्लस छत पे भी जाते हैं तो छत पे भी हवा नहीं आता है तो सो नहीं पाते हैं। इसीलिए से बस यही सब है हमारा डेली रूटीन। आप सब अपना अपना बताइएगा फ्रेंड्स, और आप सबसे एक बात भी करना है जो कि हम नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है मतलब टाइम तो है पर बाबू को नहलाना धुलाना बहुत काम है। फिलहाल देखिए मेरा बाबू चला गया नहाने के लिए से खुद से ही, अभी नहीं हम नहला देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा घर का देखिए कुछ इस तरह है। आप सब बताइएगा कि हम अपना घर देखिए, आपको तो बैक कैमरा कर देगा फ्रेंड्स। यहाँ ये दोनों साइड ही सिर्फ मेरा ही कपड़ा है, इस साइड में हम सूट और नाइटी वगैरह रखते हैं और इधर हम सिर्फ प्लाजो और पटियाला सब रखते हैं। और बाबू का कपड़ा देखिए, बाबू और बाबू के पापा का कपड़ा कहाँ था। इस बैग में मेरा बाबू का कपड़ा रहता है, इस थैला में, और यहाँ दिखाते हैं आप लोग को, यहाँ मेरा पतिदेव जी का कपड़ा रहता है, जो कि अभी आधा से ज़्यादा कपड़ा मेरे पतिदेव जी देखिए बैग में कर लिए हैं। बाबू निकलो। और यहाँ हम अपना बिस्तर ऐसे करके उठा के रख दिए हैं, क्योंकि भाई देखो क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ देखिए क्या हुआ है ब्लॉगिंग के चक्कर में। और अभी देखिए पूरा एकदम से गंदा हो गया है। और अभी अगर मेरे पतिदेव जी रहते तो मेरे पतिदेव जी मुझे बहुत बात बोलते, बहुत ज़्यादा वो गुस्साने लगते हैं, क्योंकि वो मेरे को हमेशा बोलते कि तुम मोबाइल के चक्कर में तुम एक भी काम तुम सही से नहीं करती है। तो कभी कभी हमें भी कभी हमें भी फील होता है कि सही में हम मोबाइल के कारण लगता हम सही से काम नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ हम इंडक्शन के लिए सफाई कर लिए हैं। अभी तुरंत हम पोछा लगाए थे यार, काम सोचते हैं काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो तो काम और भी बढ़ने लगता है, पता ही नहीं चलता है काम कैसे ख़त्म होगा। और हम तो सही बता रहे हैं। बाकी मेरा घर देखिए छोटा है, मेरा रूम उतना बड़ा नहीं है, पर फिर भी हम परेशान हो जाते हैं इतना ही रूम में। बाबू तुम छोड़ दो। और एक तो हम इससे पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं फ्रेंड्स। देखिए हम जो काम करेंगे वही काम ये भी करेगा। तो चलिए पहले इसको हम सफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। इस यहाँ देखिए सफाई कर लिए हैं। अरे क्या ही बताएं, मेरा बाबू भी हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता, हम सही बता रहे हैं आप लोग को, एक बात नहीं सुनता है। प्यास लगा पानी पियो। तो यहाँ देखिए इतना कम करके हम दाल बनाते हैं। इंडक्शन तो यही एक दिक्कत है बहुत ज़्यादा। रुको दे रहे हैं, यही हमको अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं कब तक इंडक्शन में खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पतिदेव जी गए थे फ्रेंड सिलेंडर लाने के लिए। सफ़र सिलेंडर यहाँ मिला नहीं, देखते हैं 5-6 दिन का टाइम मांगा है, 5-6 दिन में सिलेंडर आ जाएगा। उसके बाद गैस सिलेंडर से बहुत सुविधा होता है, क्योंकि बाबू तो बहुत भुखाता है। सिलेंडर रहता है तो बहुत इसलिए सुविधा होता है, क्योंकि कुछ भी खाना बनाने का मन है तो गैस में फटाक बहुत जल्दी पड़ जाता है, और इंडक्शन में बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ देखिए पंगु हो गया है, क्योंकि इसको नहाना है। ठीक हुआ लग गया तो फ्रेंड्स चलिए अब हम नहा वहा करके अब आप सबसे मिलते हैं। नहा के क्या मिलेंगे, मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो फ्रेंड्स हाँ, आप सब अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जाके प्लीज़ फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। हम बहुत मेहनत से ब्लॉगिंग बनाते हैं, आपको पता है 2 दिन में एक ब्लॉग डाल रहे हैं, तो मेहनत ही ना है। 2 दिन में एक ब्लॉग डाल देते हैं। और बाकी ब्लॉगर को देखिए डेली 2-3 ब्लॉग आ रहा है, पर हमारा एक 2 दिन में एक ही ब्लॉग जा रहा है, क्योंकि हम ब्लॉगिंग बनाने का हमें टाइम ही नहीं मिलता है। सारा दिन एक तो हम मेरे बाबू के पास मेरा मोबाइल रहता है, क्योंकि मोबाइल दिखता है, और ये अगर मोबाइल देखता तभी हम शांति से कोई काम कर पाते हैं, वरना तो हम अच्छा से काम भी नहीं कर पाते हैं बाबू के चक्कर में। तो काम के चक्कर में बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, क्योंकि अकेले हैं तो बच्चे को संभालना भी पड़ेगा। तो इतना हमारी फैमिली हमारे साथ रहते हैं, जो कि हाँ बच्चे को चलो फैमिली वाले रखेंगे। और अगर फैमिली वाले अगर साथ भी रहते तो भी कोई नहीं रखता हमारे दोनों बच्चे को कोई नहीं रखा है कभी भी। हम अपने बच्चे को खुद ही अपने पास ही रखते, मतलब फ़िलहाल तो मेरे बच्चे मम्मी के पास अधिकतर रहते हैं। ये भी 9 महीना का जब से था तब से मम्मी के पास रहा है। अभी हाल फिलहाल में मेरा बाबू को हम लाए हैं, क्योंकि अब मेरी बेटी को पहुंचाए हैं मम्मी के यहाँ पढ़ाई करने के लिए से। तो सोचे मम्मी 2 बाबू को कैसे संभालेगी, क्योंकि मम्मी को भी रहता है काम, इसीलिए से पापा सभी ड्यूटी से जाते हैं, तो बच्चे को रखना भी बहुत मुश्किल होता है। बाकी है तो अब सब अपने अपने लाइफ में सब बिज़ी हैं, तो इसीलिए से बाबू भी हाल फिलहाल से ही मेरे पास रह रहा, वरना बाबू मेरा बचपन से ही अपने नाना नानी के पास ही रहा है। इसका ढक्कन दो, लेके आओ।
देखिए फ्रेंड्स, ये 12:30 बजे देखिए ब्रश कर रहा है। ये खाना पीना खा लेता है, उसके बाद फिर ब्रश करता है, फिर खाना खा लेगा, फिर ब्रश करेगा। दिन भर में 3 से 4 बार ये ब्रश ही करता है। तो इसीलिए से अकेले आदमी मतलब अकेले रहने पे बच्चे को लेकर के खाना बनाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मार्केट जाओ, कुछ भी काम करो, छोटा से बड़ा कोई भी काम करो तो बच्चे को लेके ही करना पड़ता है। और आप लोग को पता है कि बच्चे को साथ में रख करके और बच्चे के साथ में तो टाइम बिताना प्लस घर का सारी जिम्मेदारी बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। ये बस सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है, एक औरत को ही पता होता है कि बच्चे मतलब बच्चे लोग को रखना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। और ये भी बात है कि बच्चे के बिना घर में मन नहीं लगता है, ये बात सही है कि बच्चे के बिना घर में मन नहीं लगता। और हम ऐसे भी बहुत बार ताना सुन चुके हैं अपने बच्चे के कारण कि तुम तो अपना बच्चे को जानबूझ के वनवास में रख दी हो, ये वो वगैरह वगैरह। तो जो भी इतना भाषण देता है या देती है कुछ भी, तो आप रख करके हमारे बच्चे को देखिए, एक दिन तब पता चल जाएगा। कोई किसी का बच्चे को रखता नहीं है, पर भाषण देने के लिए से सब आगे रहता है। इसीलिए से हमें ऐसे भी किसी का बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिलहाल हम बहुत क्योंकि मुझसे बहुत कुछ सुन चुके हैं अपने बच्चे को लेकर के, तो इसीलिए से। और वैसे भी हमारे बच्चे अगर एक दिन के लिए चलिए, अगर हम अपने घर जाते हैं तो हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा से मतलब अपने घर में वो जैसे लगता है हम दूसरे के घर जा रहे हैं। हम अपने ससुराल में जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमको नहीं लगता कि हम अपने ससुराल गए हुए हैं, हमको लगता है हम किसी दूसरे के यहाँ गेस्ट बन के गए हुए हैं। क्योंकि बच्चे को हमेशा अपने कब्जा में करके रखना, बाबू ये बदमाशी कर देगा, बाबू वो बदमाशी कर देगा, मेरा बाबू ये तोड़ देगा, मेरा बाबू वो तोड़ देगा, बहुत रकम का टेंशन रहता है। क्योंकि एक दिन के लिए से 1 या 2 दिन के लिए से घर जाते हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी से लड़ाई झगड़ा करे या बच्चे के कारण किसी से मुँह फुला-फुली हो, हमें अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए से और बिना पतिदेव जी के बिना तो हम अपने ससुराल जाते नहीं हैं, क्योंकि हमें हमारे पतिदेव जी के बिना हमारे ससुराल में हमें पता है हमारा कोई गुजारा नहीं है हमारे पतिदेव जी के बिना, क्योंकि उनके बिना हमको अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी वो नहीं रहते हैं तो हमें घर में बहुत रकम का बात भी सुनने को मिलता है, और वो रहते हैं ठीक है। और वहाँ रख दो। और हमारे पतिदेव जी रहते तो कोई किसी का हिम्मत नहीं होता कि हमें कोई 2 शब्द बोल दे। और वैसे फ़िलहाल तो पहले तो कोई कुछ भी बोलता था तो हम किसी का मतलब सवाल का जवाब नहीं देते थे, पर अब तो हम खुद ही बोलने लगे हैं। क्योंकि आप कितना तक किसी का बात बर्दाश्त कीजिएगा, 1 साल 2 साल, उसके बाद आप कितना बर्दाश्त कीजिएगा। और जितना बर्दाश्त कीजिएगा आदमी उतना ही बोलेगा। इसीलिए से आजकल बर्दाश्त करने का युग नहीं है। आजकल मुँह पे ही बोल दीजिए, अच्छा हो या बुरा हो बात मुँह पे ही बोल देना चाहिए, या सामने वाला को अच्छा लगे या बुरा लगे। और वैसे भी आजकल जो जैसा करता है उसके साथ वैसा कीजिए। ज़्यादा भलाई का ज़माना नहीं है, ज़्यादा भला कीजिएगा तो लोग आप ही को छुरा भुकेगा पीठ पीछे। ये तो हम बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। इतने दिन में हम बहुत कुछ सीख गए, हम सही बताए फ्रेंड्स। इतने मेरी मम्मी सब कहती है, मम्मी सब क्या वैसे ही मेरे ससुराल वाले सब भी कहते हैं, मतलब हमारे नानी सास सब हमारे नानी के यहाँ मतलब हमारे हस्बैंड के नानी के घर से हमें तो बहुत लाड प्यार मिलता है। हमारे हस्बैंड की जितने भी फैमिली है हमें सब बहुत प्यार करता है। फ़िलहाल तो हमारा लव मैरिज है, पर फिर भी हम अपने घर में सब के दुलारी हैं। हमारे हस्बैंड की नानी के, नाना के, बाकी उनके मामा सब भी सब हमसे आज तक कभी कुछ नहीं बोले हैं। मतलब हमारे मामा ससुर सब भी, और हमारी मामी सब भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। तो हमें तो सब अपनी एकदम से बेटी की तरह हमें सब मानती है। और हम भी किसी को ऐसा नहीं देखते कि ये मेरी सास है तो उसके साथ ऐसा करे वैसा करे। मेरे साथ सब बराबर है। मेरी जितनी मामी है, मेरी ननद है, मेरी ननद भी हमसे बहुत अच्छा, मेरी या मेरी ननद का बॉन्डिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। शायद ही ऐसा किसी ननद और भाभी में बॉन्डिंग हो, पर हम अपनी ननद से और मेरी ननद हमसे बहुत अच्छा बॉन्डिंग में रखती है। हम दोनों में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि लड़ाई झगड़ा या कभी मुँह फुला-फुली या कहीं बात होती है किसी बात को लेकर बुरा लग जाना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बुरा भी लगता है 2 मिनट के लिए हम लोग को बुरा लगता है, उसके बाद हम लोग खुद ही एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और आज मेरा इतना साल मेरा शादी का हो गया है, अपने ससुराल में आया हुआ मेरा इतना साल हो गया है, आज तक हम कभी नहीं अपने ससुराल वाला से किसी से मतलब लड़ाई झगड़ा किए हैं। हाँ, मैं अपने ससुराल वाले से हाल फिलहाल में थोड़ा सा बहस हो गया था हमारा, जो कि हम कभी मुँह नहीं खोले थे। हम फर्स्ट टाइम अपने ससुराल वाले से ऐसे करके इस शब्द में हम बात किए थे। और करना भी चाहिए, जहाँ गलत हो वहाँ बोलना चाहिए, जहाँ सही हो वहाँ चुप रहना चाहिए, पर जहाँ गलत हो वहाँ मुँह खोलना चाहिए। चुप कितना दिन कोई रहेगा। तो बस इसीलिए से, और अब तो हम भी ऐसे भी दुनियादारी बहुत ज़्यादा सीख लिए हैं। बाहर में रहते रहते हमें बहुत आइडिया हो गया है कि किसके साथ कैसा रहना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन कैसा आदमी को तो हम बहुत अच्छी तरह से परख लिए हैं। जिसका भला करे वो भी आपको छुरा भूकेगा, जिसका भला ना करे वो भी आपको छुरा भूकेगा। बस तो हम भी, मेरे साथ जो जैसा रहता है हम भी उसके साथ अच्छा रहते हैं। जो मेरे साथ अच्छा से बात करता है हम भी उससे अच्छा से बात करते हैं, और जो मुझसे अच्छा से बात नहीं करता है मैं भी उससे बात नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे में बहुत कोई समय दूरी रहना हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक अब
हम ये चीज़ तो सीख लिए फ्रेंड्स कि ज़्यादा किसी से बातचीत करना बहुत बुरा, बहुत बुरा। आप काम भरी किसी से मतलब रखिए, काम भरी किसी से बात कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। और किसी से हद से ज़्यादा अगर बात कर लिए तो ये बहुत ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स, बस आज बहुत ज़्यादा हम बोल दें, मेरा ब्लॉगिंग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जाके अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट तो जरूर कीजिएगा, लाइक तो जरूर कीजिएगा। और जिसको जिसको हमारा बाबू पसंद है वो एक कमेंट करके बता दीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये अपना नाम बता के पहले बाबू अपना नाम बता दो, नाम बता दो। निकारिया। अब पापा जी का नाम? पापा का नाम मधुमारा। मम्मी का नाम? मम्मी का नाम नंदी। और दादाजी का नाम? दादा का नाम लती कुमार। तो दादाजी का नाम है रवीश कुमार, तो रवीश कुमार बोलते हैं। और दादी जी का नाम? दादी का नाम? दादी ममता देवी। ममता देवी। और नाना जी का नाम? पुकार। नानी जी का नाम? नानी नैना। और घर कहाँ हुआ? घर ये रहा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा से बोल लेता है, पर वो बहुत कोई का नाम बहुत कंफ्यूज है, मतलब कंफ्यूज नहीं होता। बाबू मेरा बोलता है पर थोड़ा सा तुतला तुतला के बोलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय। ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो बाय बाय फ्रेंड्स।